Good morning, everyone. Good morning, all of you. स्टार्ट करते हैं क्लास। तो कल हमारा क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। क्लियर? चलो, तो कल हमारा HA2 का एक क्वेश्चन रह गया था, वहां से हम लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। अभी आधे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आधे लोग अभी कर रहे हैं धीरे धीरे ज्वाइन। तो अभी लग रहा है 2-3 मिनट में हो जाएगा। जब तक हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन लेना शुरू करते हैं, और फिर जब तक बाकी लोग भी क्लास में आ जाएंगे। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ द एपी ऑफ द फर्स्ट एम टर्म इज इक्वल टू एन, और सम ऑफ द एपी ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एम। मतलब एन टर्म का सम है वो एम टर्म के बराबर है, ऐसा कुछ करके हमें दिया है। ठीक है, चलो। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन को सबसे पहले करने का तरीका, हमारे हथियार। बताओ हमारा हथियार क्या है? सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखना चाहोगे? मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप इसमें पहला स्टेप क्या लिखना चाहोगे? स्लो इसलिए ले रहा हूं ताकि बाकी लोग भी क्लास ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी। ये पैड को क्या हो गया यार? 1 मिनट दीजिए, पैड नॉट वर्किंग। मुझे लग रहा है कि 2 मिनट लाइन पर रहिए, मैं थोड़ा लैपटॉप को रिस्टार्ट मार रहा हूँ। लाइन पर रहना। 1 मिनट में मैं बैक ज्वाइन करता हूँ। मैं थोड़ा लैपटॉप को रिस्टार्ट मार रहा हूँ, उसका यही एक सॉल्यूशन है। एक मिनट लाइन पर रहना सारे बच्चे। देखिए, नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरे लैपटॉप को थोड़ा रिस्टार्ट मार रहा हूँ। आवाज आती रहेगी क्योंकि साउंड में मोबाइल से दे रहा हूँ। मैं एक बार लैपटॉप को रिस्टार्ट के लिए लगाया हूँ, तो 1 मिनट दीजिए मुझे। जब तक हमारे सारे बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे।
आवाज आ रही है मेरी? यस। थोड़ा जब तक आवाज से काम चलाओ, 2 मिनट दीजिए। तो आप लोगों की कल की टेस्ट की तैयारी हो गई? क्वाड्रेटिक का रिवीजन डन? चलो, देखते हैं कल के टेस्ट में क्या होने वाला है। पेपर कल का क्वाइटली इजी है कंपेयर टू जितने 2 पेपर अभी तक हुए हैं। उन दोनों से आसान कल का पेपर रहेगा। हर हेडिंग से एक दो क्वेश्चन है। पूरा पेपर क्वाड्रेटिक बेस्ड है, तो आप अच्छे से अगर क्वाड्रेटिक को रिवाइज करोगे तो गारंटेड कल अच्छे मार्क्स छोड़ेंगे। ये प्रॉब्लम जो एक दो पेन पैड का 2 3 दिन पहले भी हुआ था, तो उसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आया कि इसको रिस्टार्ट करो। इसलिए मैंने रिस्टार्ट किया है। कल तो रिजल्ट देखने में पूरा दिन निकल गया। वाह। तो रिजल्ट देखने हो तो बेटा अपना रिजल्ट देखोगे तो 5 मिनट लगेंगे, पूरी दुनिया का देखेंगे? अच्छा, लिंक ओपन नहीं हो रहा तो छोड़ देने का, सब पास थे, इस पर रिजल्ट क्या देखना है? अब स्कूल वालों से आप रिजल्ट कॉल करके पहले ही पूछ सकते थे। ये कौन सी नई बात है? हर बार ये सब किसी भी स्टेट का रिजल्ट आए, वेबसाइट हैंग होना बनता है। जेई का भी रिजल्ट आता है तो 3 घंटे तक वेबसाइट काम नहीं करती। ये तो नेचुरल है। इस बार तो स्कूल वालों से पूछ लेते, वही आपको रिजल्ट बता देते आपका। तो 12th का बोर्ड का रिजल्ट इस बार स्कूल वालों ने तैयार किया है। चलो, तो कैमरा ऑन हो चुका है, स्क्रीन भी जल्दी विजुअल होगी। 10 मिनट हमारे वेस्ट हो गए आज। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से और से वसूल लेंगे। होता है कभी कभी। आज पूरी स्लाइड देने वाला हूँ मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो 10वां क्वेश्चन हम देख रहे थे, देख लेते हैं एक बार।
ये मिटेगा नहीं, ये भी बता देता हूँ। चलो, उन्होंने बोला इन एपी सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू द एन। इन एपी सम ऑफ एम टर्म, तो फिर अगर इसे मिटा सकते हैं तो एक बार मैं मिटा लेता हूँ इस साइन को। ठीक है, मिट गया, मिटा दिया मैंने। चलो, इन एपी सम ऑफ एम टर्म इज इक्वल टू एन। तो क्या आप ऐसे लिखोगे एस एम बराबर एन और एस एन बराबर एम। क्वेश्चन 20 लेवल 2 का नहीं समझा, उसे मैं भी समझा दूंगा आज ही, टेंशन मत लो। लेक्चर के एंड में क्वाड्रेटिक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें मैं समझा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, लिखोगे इन एपी सम ऑफ एम टर्म इज इक्वल टू एम, तो मतलब एस एम बराबर एन। और जब इसे फॉर्मूला खोलोगे तो ये आएगा एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन। क्या आप लोगों की समझ में ये पहला स्टेप आया? जो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन ऐसे दिया है तो हम यही लिखेंगे। अब अगला बात ये बनती है कि सर आगे का कैसे होगा। आगे का कैसा होगा मतलब आपके पास दो इक्वेशन है, तो सॉल्व करके ए और डी निकालने का आप ट्राई करोगे कि कैसे भी करके ए और डी कुछ निकल लें या फिर कुछ तो ऐसा बने। तो क्या करोगे, या तो आप इसको नाम दे दो इक्वेशन वन, इसको नाम दे दो इक्वेशन टू। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तो वन और टू को माइनस करने की कोशिश करता हूँ, वन में से दो माइनस करने की कोशिश करता हूँ। जब इससे नहीं होगा तो एक बार ऐड करने की कोशिश करूंगा, चलेगा। एक बार माइनस करने की कोशिश करता हूँ, एक बार ऐड करने की। और कोई तरीका अगर आप लोगों के दिमाग में हो तो बताइए मुझे। यही करोगे? चलो, तो मैं पहले इनको ऐड करना चाहूंगा, तो कितना आएगा, टू से टू कैंसिल, तो ये ए ब्रैकेट में एम माइनस एन हो जाएगा। जब मैं माइनस करने की कोशिश करूँ प्लस, तो ये आएगा डी बाई टू, अंदर आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम, और यहाँ से आएगा, ध्यान से देखो, एन स्क्वायर प्लस एन। बोलो समझ में आ रहा है? जब ये आप करोगे तो ऐसा बनेगा बराबर एन माइनस एन। चलो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए इंटू एम माइनस एन। अगर मैं यहाँ से एम माइनस एन बाहर लेने की कोशिश करूं तो क्या बचेगा, डी बाई टू। और अंदर बचेगा बच्चों कितना, अंदर बचेगा एम प्लस एन माइनस वन। करके देख लो, एम प्लस एन माइनस एन। अब मैं इसमें क्या करूं, दो का मल्टीप्लाई और एम माइनस एन से डिवाइड, तो ये आएगा टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, दो का मल्टीप्लाई भी मारा है तो यहाँ माइनस के दो आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को क्या कर रहा है, एडिशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एस ऑफ एम प्लस एन बोला है तो फॉर्मूला तैयार है। बस करना क्या है, एम प्लस एन बाई टू का आगे मल्टीप्लाई करना है। मुझे करना क्या है, एम प्लस एन बाई टू का आगे मल्टीप्लाई करना है, और सिमिलर सेम मल्टीप्लाई इधर करना है। इधर करेंगे तो माइनस का एम प्लस एन आ जाएगा। इसी को तो हम एस ऑफ एम प्लस एन बोलते हैं, और गलती से आंसर आ जाएगा सी। नोट करिए, हमें एडिशन की जरूरत नहीं पड़ी। अब कुछ लोग बोलो सर आपको कैसे क्लियर हुआ कि पहले सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन क्यों नहीं? जब आप एडिशन करके देखोगे तो इतना बवंडर आपको मचा दिखेगा कि गुस्से में आके आप उसे कट कर दोगे। क्लियर है? तो फिर सब्ट्रैक्शन ही एक कहानी बचती है। सब्ट्रैक्शन को थोड़ा अप्लाई किया, अप्लाई करते करते पता नहीं कैसे गलती से आंसर आ गया। नोट करिए, देन हम एपी में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रॉमिस है उसी के हिसाब से चल रहा है कि आज हम आपको होमवर्क नहीं देंगे। अच्छा, कल संडे है, टेस्ट मॉर्निंग में हो जाएगा। टेस्ट को हम बाद में, आप पेपर के बाद एक बार एनालिसिस तो करेंगे करेंगे। और एक और होमवर्क देता हूँ, ये संडे का नहीं मंडे को देने वाला होमवर्क पहले ही बता देता हूँ। जो बच्चे करना चाहें उसे पहले भी कर सकते हैं। मैं क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज टू, मंडे को मैं क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज टू होमवर्क देने वाला हूँ 15 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। तो वो भी आप करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज टू भी डिस्कस करेंगे, थ्री भी डिस्कस करेंगे। थ्री का देखेंगे लेकिन पहले टू हम पूरा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो टू आप करना शुरू कर दीजिए। तो मंडे से 15 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मैं क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज टू होमवर्क देने वाला हूँ, वो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। चलो, यहाँ से आगे बढ़े। नोटेड? यहाँ तक अगर आपका नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
चलो, तो हेडिंग डालो सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी, हेडिंग डालिए सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। नोट करो जल्दी से, और जितना लिखा है उसे छापो। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। डालो सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ये एक काम करो, इसे मत लिखो। लिख लिया तो लिख लो सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब हम इस पर डिटेल में, जिन्होंने नहीं लिखा वो ना लिखा, मैं मिटा देता हूँ इसको। मैं पहले कुछ क्वेश्चंस कराने का मन करता हूँ, मैं पहले कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए उड़ा देता हूँ। नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेने का मन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस लिखिए और एक एक करके क्वेश्चनों को समझते हैं। क्लियर? चलो, क्वेश्चन लिखो। एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें कितना समझ में आया वो क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of AP of AP 1 and 50 and SN बराबर 204। फाइंड डी, करके बताइए। फाइंड डी। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बाद में देखेंगे उस हेडिंग को। तो पहले आप ये एक दो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, उन्हें करके बताइए। 7 आ गया। कर चुके हो क्या ये क्वेश्चन पहले? ये क्वेश्चन पहले सब कर चुके हो क्या सॉल्व? CHA में था क्या ये क्वेश्चन? ओके, HA2 का था। ठीक है, फिर भी डिस्कस कर देते हैं। एपी का पहला टर्म 50, तो ए बराबर 1 और एल बराबर 50। तो सबसे पहला हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर। यस, कल किया था, मुझे याद आ गया। a प्लस एल, तो यहाँ आएगा 204 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर। a कितना? 1 प्लस 51, मुझे याद आ गया, ये प्लस 50, तो 51 से इसे कट किया था 4 बार। n बराबर आ गया था 8। फिर आपने Tn का फॉर्मूला लगाया, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 8 डाल दो तो 50 बराबर, ए बोले तो 1 प्लस 7d, तो डी बराबर 7। चलो, ये तो क्वेश्चन तुम कर चुके थे इसलिए कर लिया। अगला क्वेश्चन जो आपने नहीं किया होगा वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो मैं देता हूँ। ये तो आपने कर लिया होगा क्योंकि ये CHA का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन देता हूँ। लिखो, इफ फर्स्ट टर्म इफ फर्स्ट टर्म इफ फर्स्ट टर्म कॉमा फिफ्थ टर्म कॉमा लास्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट कॉमा फिफ्थ कॉमा लास्ट टर्म ऑफ AP इज L कॉमा M कॉमा, सॉरी, हाँ ठीक है, इस तरह से दिया उसी तरह से, ठीक है। L कॉमा M कॉमा P एंड एंड SN बराबर SN बराबर L प्लस P ब्रैकेट के अंदर 4P प्लस M-5L
डिवाइड बाई खतरनाक सा क्वेश्चन जानबूझ के लिए बराबर m-l करके बताइए। और क्वेश्चन है फाइंड के, क्वेश्चन है फाइंड के की वैल्यू बताओ जिसके लिए अगर पहला टर्म l है, पांचवा टर्म m है और लास्ट टर्म p है, तो एसएन का फॉर्मूला इस फॉर्मेट में लाओ और के की वैल्यू बताओ। चलो करो इसे, ये तो नहीं किया ना अब आपने, अब करके दिखाओ। अब इसे करके दिखाओ। जिसने कर दिया मतलब वो मेरी बातों को समझता है और कोशिश करता है समझने की। जिसने कर दिया समझूंगा बहुत कुछ आ गया उसको। वन इज द रॉन्ग आंसर, वन इज द रॉन्ग आंसर। टू इज द राइट आंसर। और दूसरा ऑफिस में होंगे। ये भी HA2 में है क्या क्वेश्चन? नहीं, मेरे हिसाब से तो HA2 में नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर क्वेश्चन रिपीट होगा। चलो करें इसे क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे आएगा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का सॉल्व हुआ है, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या होगा। तो सबसे पहला काम दिमाग नहीं लगाने का, अपने हथियार हैं ए और डी, उन पर फोकस करने का। यहाँ पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है यहाँ पर एम एल, तो इससे घबराने का नहीं, उन्होंने जो बोला है वो सुनने का। T5, तो क्या T5 बराबर L+4D आएगा और बराबर कितना आएगा? ये इक्वल में आ जाएगा कितना? L+4D, तो यहाँ से बराबर दिया है M, तो क्या यहाँ से D की वैल्यू M-L/4 आ जाएगा? कोई डाउट समस्या हो तो बताइए। अब मेरे को SN दिया है, तो क्या SN का फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म L और लास्ट टर्म P, बोलो क्लियर।
तो एल प्लस पी तो मुझे लाना है, लेकिन मुझे एन को गायब करना है। और एन कहाँ से आएगा? एन आएगा टी एन बराबर, उन्होंने पी दे रखा है और पी बराबर दे रखा है एल प्लस, पी बराबर दे रखा है एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर अगर मैं डी की वैल्यू पुट करूँ तो क्या मेरा पी माइनस एल अपॉन डी बराबर एन माइनस वन आने वाला है कि नहीं? चलो, अगर डी की वैल्यू मैं थोड़ी देर बाद पुट करूंगा तो क्या, अगर वन को इधर ले आऊं तो क्या ये पी माइनस एल माइनस डी अपॉन डी, क्या ये एन की वैल्यू आने वाली है? अब एन की वैल्यू आने वाली है, अब डी की वैल्यू जो हमने निकाली थी ऊपर ये वाली, इसे पुट करेंगे तो क्या होगा? पुट करेंगे तो मेरे हिसाब से क्या होगा, फोर पी माइनस फोर एल ऐसे हो जाएगा। और माइनस एम प्लस एल, माइनस एम, रुको, माइनस एम प्लस एल, यस, माइनस एम प्लस एल। कुछ तो गड़बड़ है, वन इधर आएगा प्लस का होगा, सॉरी, तो ये प्लस का एम माइनस का एल। और सिमिलरली नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एम माइनस एल। बोलो क्लियर? अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस हो गई कहानी खत्म। तो एन की जगह आ जाएगा फोर पी माइनस फाइव एल प्लस एम अपॉन टू टाइम एम माइनस एल और एल प्लस बी। तो पूरा क्वेश्चन उन्होंने खुद ही सॉल्व करके दिया है। ये वैल्यू पूछी थी तो ये के बराबर आ जाएगा दो। बोलो, पहला तरीका क्लियर? चलो, तरीका नंबर दो बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ गया या जेई मेंस में आ गया तो भैया इससे आसान और इससे रद्दी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तुम कहोगे ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूँ क्या करने का। ये हिंट बता रहा हूँ, वैसे तो मैं इस चैप्टर के एंड में बताता हूँ, लेकिन आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप अपनी सीरीज मान लेने का वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन, ये भी हमारी एपी है, ये भी क्या है, हमारी एपी। और मान लिया सीरीज के अंदर 10 टर्म है तो लास्ट टर्म भी कितना है, वन। और ये 10 टर्म का सम है तो क्या एस की वैल्यू 10 आ जाएगी अगर मेरे 10 टर्म है तो? क्या एस की वैल्यू 10 आ जाएगी अगर मेरे 10 टर्म है तो? बोलो, आएगी 10? चलो, फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दो और देखो के की वैल्यू क्या माने कि जिससे कि ये 10। अच्छा, एक काम करो, रुको, नेट गया थोड़ा सा, रुको। नेट गया है, रुकिए 1 मिनट। चलो, आ गया। चलो, तो आप क्या करो, वन 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 गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि नीचे जीरो है। आप सीरीज मान लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आप अपनी तरफ से कोई भी सीरीज मान सकते हो जब भी ऐसे खतरनाक आए। 1 से 10 तक का सम बच्चे बच्चे सबको याद रहता है, 1 से लेके 55 होता है 55। ये तो आपको छोटी क्लासों में ही बताया हुआ, 1 से 10 तक को ऐड करो 55 आता है। चलो देखते हैं कि एस में क्या रखेगी 10 आए तो एल की वैल्यू कितनी है, वन। पी कितना है तुम्हारा, 10। अंदर फोर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर पी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 40। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 5। क्लियर? डिवाइड बाई के ही रहेगा। एम माइनस एल की बात करें तो 5 - 1 ये आएगा 4। तो 5 से 5 कैंसिल। आप देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल। 4 से 40 को डिवाइड करो 10, तो आपका ये निकल के आएगा 10 बोले तो 11 बोले तो 110/k। अब खुद ही सोचो के को क्या लूं कि सब मेरा 55 आ जाए। तो ये हमारा सबसे बेस्ट टेक्निक है। जब भी कोई खतरनाक आए और आपको लग रहा है ये मेरी औकात के बाहर जा रहा है, आप अपनी सीरीज मान लो जिसके आपके पैसे नहीं लगते। क्लियर हुआ ये शॉर्टकट? अरे यस और नो? यस, मैं मिटा रहा हूं पर इस शॉर्टकट को।
तो बताया क्यों था सर? सिर्फ देखने के लिए बताया था, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। तो जब भी खतरनाक क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन पता होना चाहिए, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। नोट कर लो, नोट करो, मैं और क्वेश्चन लेता हूँ। सर एक बार एसएन रिपीट करेंगे? तो फिर से रिपीट करना है क्या बेटा? हाँ सर। चलो, तो एक काम करो बेटा, हमने सीरीज मानी 1,2,3,4,5, आपको 6 टर्म तक का शौक है, केवल 6 टर्म ले लो इस बार। क्लियर? 10 टर्म मानने की जरूरत नहीं है। आप इनको बेटा ओरली भी ऐड कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, बोले तो 10, 10, 15, 21, 21 आ रहा है। ये मेरा हो गया बेटा पी, ये मेरा एम दिया है उन्होंने खुद, और ये मेरा एल है। बोलो यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर? चलो यहां तक क्लियर, तो आगे देखते हैं। एस एन के अंदर आप एल की जगह डाल दो 1 और पी की जगह 6, तो क्या यहाँ 7 हो जाएगा? एल प्लस पी की वैल्यू 7। अंदर 4 पी, 4 पी का मतलब हो गया 24। एम, एम बोले तो +5, -4 एल बोले तो -5, तो 5 से 5 ये तो 100, और नीचे क्या आएगा? के इंटू एम माइनस एल बोले तो 4, तो 4 से ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। और तुम ही बताओ, एस एन बराबर 6 × 7 42/K। अब तुम ही बताओ के को क्या लू कि ये 21 आ जाए? पार्थ यहाँ से एल की जगह यहाँ 1 पुट करो, अपने आप कैलकुलेशन करोगे तब समझ में आएगा। शांतनु, पार्थ, जिसका भी ये डाउट है, दोनों को मैं समझा रहा हूँ। एम की वैल्यू 5 डालो और पी की वैल्यू 6, तीनों वैल्यू इसमें पुट करके देखो, वैल्यू आ जाएगी 42/K। जब हम 6 तक सीरीज ले रहे हैं, 10 तक ले रहे हैं, तो 10 के हिसाब से आ जाएगी। अब खुद ही पूछो कि के की वैल्यू क्या रखूं कि ये 21 आ जाए। बोलो क्लियर? अजी बोलिए पार्थ, क्लियर? पार्थ सीरीज मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चाहिए, 7 तक, 10 तक चाहिए, 10 तक। पहला टर्म एल है, 5वां टर्म एम है, और लास्ट टर्म पी है। बस इसके हिसाब से वैल्यू रख दो और सब से कंपेयर कर लो, आपको के मिल जाएगा। तो नीचे सॉल्व किया, उसका लास्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, उसका लास्ट स्टेप मेरा एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। ए की वैल्यू एल आ गई और एल की जगह पी आ गया। क्लियर है? मैंने सबसे पहले यहाँ T5 रख के डी निकाला, और Tn में P बराबर L प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से मेरा n आया P माइनस एल प्लस डी अपॉन डी। अब एक काम करो, खुद से कैलकुलेशन करना, डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, और देखना आपका कैलकुलेशन करके ये वाला पार्ट आ जाएगा। एक बार आप खुद से कैलकुलेशन करो, तो यहाँ एन की वैल्यू पुट करो, आपको अपने आप आ जाएगा। कैलकुलेशन को खुद करना पड़ेगा। डी की जगह ये रखो, तो 4p-4l प्लस एम माइनस एल, मतलब 4p+m-5l, ये सब आ जाएगा। क्लियर हुआ सावरी बेटा? तो एक बार कैलकुलेशन पार्ट खुद से करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन आया, अगर ये सी एच में हो तो बता देना, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। इफ s(10) बराबर 4 टाइम s(5), फाइंड a डिवाइड बाई डी। फाइंड a डिवाइड बाई डी। करो। क्या ये कर चुके हो तो मुझे बता देना, मैं क्रॉस कर देता हूँ, और नहीं किया है तो मुझे बताओ और करो सॉल्व। बोलो आंसर।
एक मिनट, कमेंट क्या आ रहे हैं? 4 का बाजू में क्या लिखा है? S5 लिखा है बेटा। यस, 1/2 इज द करेक्ट। क्या करने का है सर? दिमाग नहीं लगाने का। पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग नहीं लगाने का। S10 लिखा है तो लिखने का है 10/2। S10 बोले तो 10/2, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a प्लस a मुझे पता नहीं है, और 9d, इतना निकल के आएगा। बराबर में आएगा 4 इंटू S5 की जगह आएगा 5/2, और अंदर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2a प्लस 4d। बोलो क्लियर? क्या करने का? 2 से ये 2 स्वाहा, तो 10 से ये स्वाहा होगा 2 बार। क्लियर है? तो यहाँ आएगा 2a प्लस 9d। करके देखो एक बार, 2a प्लस 9d बराबर आ जाएगा 4a प्लस 8d। तो अगले स्टेप में यहाँ बचेगा d, यहाँ बचेगा 2a। अब बच्चा बच्चा जानता है कि a अपॉन d 1/2 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहां तक नोट करो, क्वेश्चन दे रहा हूं अगला। क्वेश्चन है 4, 10, 16, डॉट 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 88। ये मेरी सीरीज आई 4, 10, 16 डॉट 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 88 तक। क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन, ए बताओ इस क्वेश्चन का ए कितना है। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डी कितना है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मतलब एन कितना है। और चौथा क्वेश्चन एस एन कितना है। पहले ये बताओ, फिर उसके बाद हम फालतू बातें करेंगे। ये तो सब चारों फालतू हैं, इसके बाद मैं काम की बात बताऊंगा। पहले का 4 आंसर दिया है, वेरी गुड। दूसरे का आंसर आप लोगों ने 6 दिया, वेरी गुड। एन का आंसर बोलो। चलो 15, वेरी गुड। तो एन बराबर 15 निकल के आया। आप मेरे से मत पूछना इतना, एस एन भी बता दो कितना आ रहा है। एस एन भी बता दो, फिर मैं काम की बात करूंगा। ये तो है फालतू क्वेश्चन, इतना तो अब आप लोगों को एपी समझ में आ गया होगा। 690, बहुत बढ़िया। इतना तो बच्चा बच्चा भी समझ गया होगा। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, जेई में आ चुका है। फाइंड एन मिनिमम फॉर विच एस एन ग्रेटर देन इक्वल 120। एन की वो मिनिमम वैल्यू बताओ, एन की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए सम 120 से बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करने का है, सोचो। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन आया एन की मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका जो सम है वो 120 से बड़ा है। करके बताओ। चलो नहीं आए तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा। एन की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए एस एन 120 से बड़ा है। एक तरीका तो कुछ उसे यार क्या करेंगे, सीरीज के 10-12 टर्म लिख डालेंगे और सम करते चलेंगे। जैसे ही 120 आएगा लिख देंगे एन की मिनिमम वैल्यू यही है। क्लियर है? जिसके लिए सम 120 से छोटा है। क्लियर? कुछ जो सॉल्व करने वाले क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे n/2, ब्रैकेट में 2a की जगह कितना आ जाएगा 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 6 इज ग्रेटर देन इक्वल 120। तो ऐसा कुछ बनेगा। दो का अंदर मल्टीप्लाई मारो तो ये आएगा 4n। अच्छा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 4n प्लस
3n² 3n² माइनस n, तो बोले तो ये 3n बचेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल 120। तो ये आ जाएगा n² प्लस n -40 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये क्या किया है सर? ये मैंने बेटा 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया है। सॉरी 3n², अच्छा यहाँ पर 4n आया था, तो यहाँ 3 आएगा तो 3n, तो यहाँ केवल n बचेगा। n बचेगा तो 3n² प्लस n -120 ऐसा कुछ आ जाएगा। करो इसके फैक्टर और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसके फैक्टर करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा 3n² प्लस n -120। क्लियर है? 120 बनेगा, तो यहाँ से आप निकालोगे n बिलोंग्स टू कितना आ रहा, कोई बताएगा? 6 इनइक्वलिटी लगेगा, हाँ इनइक्वलिटी लगेगा। तो इसकी जब आप फैक्टर निकालोगे एक्चुअली में 6 पॉइंट समथिंग आएंगे, 6.8 कुछ आएगा, 6.8 से लेके कहीं तो आएगा, पता नहीं कितना। तो हमारे यहाँ से हम n इज ग्रेटर देन इक्वल 7 आंसर पकड़ लेंगे। यस, इनइक्वलिटी लगेगा। जब क्वेश्चन ही तुम्हारा इनइक्वलिटी के फॉर्म में दिया है तो तुम्हारा भी इनइक्वलिटी लगेगा। आप इसे सॉल्व करो, n की जो वैल्यू है वो 6 पॉइंट समथिंग आएगी। n की जो वैल्यू है वो आएगी 6 पॉइंट समथिंग से लेके ऊपर तक, से लेके इनफाइनाइट तक आएगी। मैं आपको बताऊं, इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 6.8 से लेके इनफाइनाइट। तो 6.8 तो नहीं होता, तो हम 7 लेंगे कम से कम। बोलो क्लियर? क्लियर? चलो नोट कर लो, फिर अगले पेज पे बात करते हैं। नोटेड? नोटेड? नोट हो गया सबका? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। नोट हो गया सबका? चलो, यस एक बार डन। फिर पॉइंट रिपीट करेंगे क्या सर? लास्ट वो स्टेप रिपीट करेंगे, एस एन इज ग्रेटर देन दूसरा वाला मेथड। सुनो तो सुनो, चलो मैं इसे अगले पेज पे लेता हूँ ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का कंफ्यूजन। इसे मैं यहाँ लेता हूँ 3n² प्लस n -120। अब मैंने क्या किया, इसकी जो रूट आएगी, मान लो सपोज करो इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो ऑब्वियसली बात है बीटा से इधर प्लस होगा। सही बात है कि नहीं? और अल्फा से इधर प्लस होगा। बोलो सही बात है इनक्वलिटी के हिसाब से। अब इसकी n के रियल रूट नहीं आ रहे, तो इमेजिनरी रूट निकालो, क्या आएंगे? n बराबर -1 प्लस माइनस रूट के अंदर b² बोले तो 1, और 4ac बोलोगे तो कितना आएगा? 12 × 12 1440। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? अरे बोलो। डिवाइड बाई 6। अगर मैं माइनस लेता हूं तो ये तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से कम तो हो ही नहीं सकता एन। क्या आप मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? जिसको डाउट है वो क्लियर हो रहा है कि एन नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। बोलो। तो बीटा क्या आएगा? तो बीटा हम लेंगे -1 प्लस, ये है तुम्हारा 1441। 1441 कोई बताएगा कितने का फैक्टर होता है? 1441 लगभग कितना आएगा, कोई बता सकता है? 30 का होता है 900, 35 का होता है 1225, 36 का होता है 1200 समथिंग। तो ये लगभग 37 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अप्रोक्सीमेट 37 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 36 पॉइंट समथिंग। डिवाइड बाई 6 बोले तो 6 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पॉइंट समथिंग है। तो 6 पॉइंट समथिंग से आगे जो मेरा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन मिलेगी वो 7 मिलेगी। बोलो अब क्लियर हुआ है?
जिसने अभी बोला था, आवाज मुझे क्लियर नहीं थी किसकी है, लेकिन अब उसको क्लियर है कि नहीं? 7.96 आ रहा है, तो 96 के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। पता नहीं कितना जाएगा डिवाइड। क्लियर? फ्री स्लाइड ये लो। क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चन? चलो हेडिंग डालो, बोलो जिसको कुछ बोलना हो तो। हेडिंग डालो, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर बोलो। सर बट हाउ कैन n का वैल्यू कम इन पॉइंट्स? n तो स्पेसिफिक नंबर आएगा ना, 1 2 या 3, हाउ कैन इट कम इन पॉइंट्स? यस, तो यहाँ से एन की वैल्यू आई 6 पॉइंट समथिंग। बेसिकली बेटा आप ऐसे समझो, मैं आपको ये बात भी आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर करता हूँ। सपोज करो मेरी एपी है 1 3 5 7 11, ये मेरी एपी है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने बोला एस एन इज ग्रेटर देन 10। अब मेरी बात समझना, इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपको पहले 4 टर्म का सम 9 दिखाई दे रहा है बेटा? पहले 3 टर्म का सम 9 दिखाई दे रहा है? यस और नो? अरे बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम 9 है। तो अगर ये क्या बोला 10 कब होगा? 10 होगा, हमने लगभग 10 ले यहाँ पर 120 लेके सॉल्व किया, ऐसे जब 10 लेके सॉल्व करेंगे तो 3.1 या 3.2 इसका आंसर आएगा। क्यों? इसमें से आधे टर्म की भी वैल्यू मिल जाए तो भी ये 10 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब हम 4 टर्म को ऐड करेंगे तो 16, तो हमारा आंसर होगा एन मिनिमम 4 लो, जिससे कि 10 या 10 से बड़ा है। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहाँ से भी हमारा आंसर 6 पॉइंट समथिंग आया, इसलिए हम अपना आंसर एन 7 ले रहे हैं मिनिमम, हम 6 नहीं ले रहे हैं। तो चौथे का थोड़े से पार्ट ऐड करने से 10 हो रहा है। ऐसे यहाँ 6 तो लेने ही लेने, 7वें का थोड़ा सा पार्ट ऐड कर लो तो 120 हो रहा है। 7वां पूरा ऐड कर दिया तो 120 से ऊपर चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसलिए वहां पर ये वैल्यू पॉइंट में आई। पॉइंट में आने का मतलब है कि पॉइंट पर लेने पर 120 होता है, लेकिन पॉइंट से अगर ज्यादा ले लोगे तो 120 से बड़ा हो जाएगा। उससे अगर कम ले लोगे तो 120 से छोटा रह जाएगा। उसका सिंपल मतलब ये है। अजी यस सर, क्लियर? इसमें चलो उम्मीद है कंफ्यूज था कि ये क्लियर तो होल हुआ। नंबर में आना चाहिए ना, इसलिए मैं कंफ्यूज था। अब क्लियर हुआ ना कि यस 120 सर। लाना है तो एग्जैक्टली होल नंबर कहाँ से आ गए? लेकिन हम अपने आंसर को होल नंबर बनाया कि नहीं बनाया? एन इक्वल टू 7 इज माई आंसर। चलो हेडिंग डालो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब एपी के सारे इंपोर्टेंट पॉइंटों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलो आपकी मान लो सपोज करो क्या है कि हमारी जो एपी है उसका, जैसे हमारे पहला पॉइंट, क्या टीएन का फॉर्मूला ऐसा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस डी इंटू एन डी प्लस एन डी? बोलो क्या बोलते हो? बोलो क्या बोलते हो? सर इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है, वो मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल 1, इसका यूज ये है कि हमें बेगर दिमाग लगाए हम यहाँ से कॉमन टीएन निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज करो मेरी सीरी आई 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। चलो मुझे इसका टीएन निकालना है। कोई बताएगा सीरी का कॉमन 1 4 7 कितना कॉमन डिफरेंस है? कोई मुझे बताएगा कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। सीधा लिख दो 3n। ये एनडी ने बताया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो एन से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 3 का डिफरेंस है तो लिख दो 3n। 5 का डिफरेंस होता तो क्या लिख देते? 5n। अब बताओ एन की वैल्यू 1 डालने पर यहाँ 1 कैसे लाए? इसमें से क्या माइनस करूं कि 1 डालने पर 1 आ जाए? समझाता हूँ। एन की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 में से 2 माइनस करूंगा तभी तो 1 आएगा। तो ये बन गया 3n-2। बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज करो आपकी सीरीज है 10 15 20 25। तो मैं इसकी सीरीज कैसे निकालूंगा? कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो मैं टीएन में लिख दूंगा 5n। कॉमन डिफरेंस 5 मतलब 5n। यहाँ पे 1 डाला तो कितना है? 5। और 5 में क्या ऐड या माइनस करूं जिससे 10 आ जाए? 5 में क्या ऐड और माइनस करूं जिससे 10 आ जाए? तो कॉमन सेंस से आंसर मिलेगा 5।
क्योंकि n की वैल्यू 1 डालने पर पहला टर्म आना चाहिए। तो ये या तो यहां से समझ लो कॉमन डिफरेंस और पहले टर्म का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख जाता है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस उसी को जो सर फॉर्मूला है उसको फिर से बताता हूं ध्यान से सुनो। पहली सीरीज में 1 4 1 4 7 10 तीन का डिफरेंस था इसलिए 3n आया। 10 15 20 इनमें आपका 5 का डिफरेंस है इसलिए 5n आया। पहले आप इतनी कहानी समझिए। क्लियर। अब तीन में से क्या मैं प्लस माइनस करूं जिससे 1 आ जाए, तो तीन में से 2 माइनस करूंगा तब ये 1 आएगा। क्लियर। अब 5 में क्या प्लस माइनस करूं जिससे 10 आ जाए, तो 5 में 5 ऐड करना पड़ेगा जिससे 10 आ जाए। एक और एग्जांपल, 100 100 94 88 डॉट 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 डॉट। मुझे इसका टीएन निकालना है। तो कोई मुझे देखेगा डिफरेंस कितना है, तो आपको डिफरेंस निकल के आएगा -6 है। अब -6 में क्या प्लस माइनस करूं कि 100 आ जाए, -6 में क्या प्लस माइनस करूं कि 100 आ जाए, तो बच्चा बच्चा भी बोलेगा सर 106 ऐड कर दो। बोलो थोड़ा समझो एक बार। सबसे पहले एन की कहानी लिखी है, नहीं समझ में आया ना ये तो भूल जाओ। आप तो एक ही वैल्यू लिखो, एन को एन ही रहने दो, माइनस एन को माइनस एन रहने दो, डी की वैल्यू लिखो, यहां से जो फॉर्मूला आएगा वही लिख देना। या फिर आपको बेगर दिमाग लगाए लिखना है, तो जितने का डिफरेंस है 3n, तीन में क्या प्लस माइनस करूं कि 1 आ जाए, 5 में क्या प्लस माइनस करूं कि 10 आ जाए, और -6 में क्या प्लस माइनस करूं कि 100 आ जाए। अजी क्लियर। नोट कर लो, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप लोग कब कहाँ पे कितने का लग रहा है? 900 का 250 का? 900 का। किसके साथ गए थे आप? दोनों लगवाए क्या? नंबर कैसे आया? कुछ नहीं, जाइए तुरंत नंबर लगाना है तो वहां जाइए, वहां एक गया तो वो यहाँ कहाँ पे? बारामती हॉस्पिटल वो में महिला वाले। और कम से कम 500 आदमी से नंबर लगाए थे। हमारा तो 200 वैक्सीन है, एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं लगेगा। हमें तो भाग गया, डर लग गया कि हुआ नहीं कोरोना कहीं हमारे। तो कैसे गए थे? गाड़ी से? हाँ गाड़ी से तुरंत नंबर आ गया? तुरंत गए, तुरंत आए। कुछ नहीं हुआ, यहाँ लगा दी। और सर्टिफिकेट मिले हो? मिल गया। मैंने नहीं चेक किए कैसे? स्टेटस। ठीक है, तुम्हारा स्टेटस आता ही नहीं मेरे को सर। स्टेटस नहीं आता है क्या पता, तो आप लगवा लीजिए ना। देखते हैं। देखते नहीं, लगवा लीजिए। चलो समझ में आ गया। चलो नोट टू डिस्कस करते हैं। पहला नोट क्लियर? नहीं क्लियर है तो ये कहानी अभी बाद में आने वाली है, एपीजीपी एचपी के बाद, तब मैं इस पर और अच्छे से और फोकस करूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार अपना दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आया तो हम बाद में भी इसे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट एस एन बराबर क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला पढ़ाता है n/2। अभी यहाँ पर नोट इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सबका एक बार बस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या, ये an प्लस n²d/2 माइनस dn/2 ऐसा आ जाएगा। जिसे और अच्छे से लिखना है तो d/2 n² प्लस n कॉमन ले लो a माइनस d/2। बोलो ऐसा आ जाएगा? बोलो यहां तक क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखोगे एस एन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ n with constant term 0 with constant term 0। तो क्या होता है कि जो एन है वो n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कांस्टेंट टर्म 0। आप देख सकते हो n² का टर्म है, n का टर्म है, कांस्टेंट का टर्म नहीं है। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में बताता हूं। एक फ्लैशबैक में कुछ थोड़ा सा बताता हूं तुमको।
मैं आता हूँ वापस, एक थोड़ा फ्लैशबैक दिखा दूं। यस, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने n ग्रेटर देन 2 इसलिए लिखा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट 2 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 2 एक्स्ट्रा किसको जाता है? पहले टर्म को जाता है और किसी को नहीं जाता, मैंने बताया था। तो ये गड़बड़ की जड़ थी वो यही थी, क्योंकि n के अलावा प्लस का नंबर Sn में नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर +2 आया था, इसलिए हमें लिखना पड़ा n ग्रेटर देन 2 के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब बात समझ में आई? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो लास्ट में 2 नहीं आना चाहिए था। चलो नोट करो इस पॉइंट को। लो नोट करिए। तो यही था कि कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो वो एपी नहीं है। चलो तीसरा पॉइंट। कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला या फिर कैसे फाइंड आउट करे उसे? ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। तो मैं मान लो Sn बराबर लिख के दिया जाए 2n² + 5x + 6, एग्जाम पे लिख लो, बोला जाए क्या ये एपी है, तो आप सीधा बोल दोगे ये एपी नहीं है, क्योंकि अगर ये एपी होता तो लास्ट में 6 नहीं आना चाहिए था। सही में आया शांतनु बेटा? अगर ये एपी है तो लास्ट में 6 नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर यही बताने की कोशिश करो। तो अगर तुम्हें Sn दिया है, n² का टर्म है, n का टर्म है, तो ठीक है। अगर कांस्टेंट आ गया और तो वो एपी है ही नहीं। क्लियर? चलो नोट हो गया। अब 3 नंबर A, B, C आर इन एपी। अगर तुम्हें ऐसा दिया जाए कि 3 नंबर एपी में है, तो ये रिलेशन मैंने बीच बीच में यूज किए थे, उन्हें आज मैं समझा देता हूँ। तो ए बी का मतलब क्या? D बराबर B - A होगा। और आप एक और रिलेशन देखोगे तो क्या D बराबर C - B आएगा कि नहीं आएगा? ये आया T2 - T1 से, और ये आया T3 - T2 से। बोलो यहाँ तक समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल 2n² + 1n इज एपी ना? यस, तो 2n² + n एपी है, बिल्कुल सही। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख दो, नॉट एपी। इसका आंसर है कि ये एपी नहीं है। सर चलो T3 - T2 होगा। यस, मैंने T2 ही लिखा है, ध्यान से देखिए। हाँ हाँ चलो, तो D बराबर B - A, D बराबर B - C, तो क्या मैं दोनों को D को बराबर लगा सकता हूँ? तो यहां से आता है 2B बराबर A + C। ये हमारा एपी की कंडीशन है, याद कर लो। 3 नंबर एपी में तो मिडिल वाले का डबल साइड वालों के सम के इक्वल होता है। ये हमारी एपी की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट कर लो। ये हमारी एपी की इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट कर लो। नोट करो अगले पेज पर, और फालतू फालतू बातें करते हैं। डन। अगला पेज पे आऊं? वैसे आपको आज स्लाइड मिल जाएगी, डोंट वरी। नोटेड? ठीक है, चलो चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो मेरी एपी है ए प्लस डी, A+2D, ये मेरी अच्छी खासी एपी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़िया सी एपी है, ठीक है। अब मैं इसमें नए नए ऑपरेशन लगा रहा हूँ और देखूंगा क्या क्या होगा। अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, मैंने क्या किया, एक नंबर लिया के, उसे ऐड किया या माइनस किया, तो क्या ये कुछ ऐसी दिखाई देगी A + - K? इसे मैं हर टर्म में ऐड या माइनस कर रहा हूँ। बताओ क्या ये सीरीज बीएपी है या नहीं है? अगर ये ऊपर वाली सीरीज एपी है, अगर मैं इसके हर एक टर्म में +- K कर दूं, तो क्या ये सीरीज एपी है? तो यस, ये एपी है।
तो बताओ इसका पहला टर्म अब कितना है, कोई बताएगा? फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा इसका, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? पहली वाली का तो फर्स्ट टर्म ए था, कॉमन डिफरेंस डी था। इस वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस माइनस के। दिख रहा है पहला टर्म जो है वो तो पहला ही होता है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? चलो डी कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस डी का डी रहेगा। वेरी गुड, क्लियर है। पहले भी डी था, अब भी कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा। क्लियर? चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब ऐड नहीं कर रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि ऐड करने के बजाय तो मैं इसमें के का मल्टीप्लाई कर दूं। तो क्या तुम्हारी सीरीज ऐसी हो जाएगी, ए के प्लस के डी, ए के प्लस 2 के डी डॉट डॉट। क्या रिएल्टन सीरीज तुम्हारी एपी है? कैपिटल कॉमन डिफरेंस को मैं अब नई वाली सीरीज है कैपिटल ए और कैपिटल डी से दिखा रहा हूं। है तो बताओ इसका ए कितना आएगा? अब बोली बेटा मैंने ए पूछा है, डी नहीं। अच्छा ए के और के, ठीक है, वेरी गुड। तो ये के आएगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो के डी आ जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा अगर मैं किसी नंबर के से डिवाइड करूं तो क्या होगा? तो ये आएगा बच्चों ए बाई के, ए प्लस डी बाई के। तो आप समझ सकते हो ये भी सीरीज तुम्हारी क्या है, एपी है, जिसका पहला टर्म अब ए बाई के। क्या आपको ये सब याद करने की जरूरत है? नहीं। कॉमन सेंस अगर एग्जाम में लगा पाए तो वहां भी हम सोच समझ के आंसर कर सकते हैं। तो हर चीज याद नहीं की जाती, समझी जाती है। क्लियर? नोट करो यहां तक। इफ लिखो इफ वी ऐड टू एपीज, लिखो इंग्लिश में इफ वी ऐड टू एपीज। इसके बाद यहां तक नोट कर लो, पहले यहां तक नोट करो। उसके बाद लिखो इफ वी ऐड टू एपीज देन रिजल्ट इन सीरीज आल्सो इन एपी। मतलब अगर मैं दो एपीज को ऐड कर दूं, जैसे मेरी एक एपी है ए वन प्लस डी1 प्लस, सॉरी कॉमा लगाओ, कॉमा ए2 प्लस सॉरी ए1 प्लस 2 डी1 ए2 प्लस 3 डी1, ये मेरी सीरीज है। अगर मैं इसे दूसरी सीरीज ए2 कॉमा ए2 प्लस 2 डी2 अगर मैं इन दोनों सीरीजों को ऐड कर दूं, तब भी जो सीरीज आएगी ना वो भी एपी में रहेगी। कैसे देखो और पहचानना। तो पहला टर्म बन जाएगा ए1 प्लस ए2, दूसरा टर्म बन जाएगा ए1 प्लस ए2 प्लस डी1 प्लस डी2, सीरीज का तीसरा टर्म बन जाएगा ए1 प्लस ए2 प्लस 2 टाइम डी1 प्लस डी2। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो सीरीज आएगी वो भी तुम्हारी एपी में आएगी। नोट करो यहाँ तक, तब अगले पेज पर और काम की बातें करते हैं। नोट करो, फिर अगले पेज पर और काम की बातें करते हैं। फिफ्थ नोट है क्या? फिफ्थ नोट नहीं है, चौथे के अंदर ही है ये। सीधा चौथे के अंदर कहानी क्या है, एपी में कोई भी नंबर ऐड करो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर डिवाइड करो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी दो एपीज भी ऐड करो, चाहे कुछ भी करो, वो एपी रहेगी। ये इसके अंदर कहानी है। इस पूरी कहानी का सार बता देता हूँ, जो मैंने भी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी भी एपी के अंदर एक कांस्टेंट नंबर से ऐड करो,
माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, दो एपी भी ऐड करो, कुछ भी करो, दो एपी माइनस भी करोगे तब भी यही रहेगा। अगर इनका आप सब्ट्रैक्शन भी ले लोगे ना तब भी ये एपी ही रहेगी, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दो एपी के मल्टीप्लाई के लिए मैंने नहीं बोला है, जितना बोला है उतना समझ लो, ज्यादा नहीं। ये चौथे नोट के अंदर ही है पूरी कहानी, ये पूरी कहानी चौथे नोट के अंदर ही है। ज्यादा डिटेल में इस पर हम मंडे को बात करेंगे। चलो आगे बढ़े, लो वेट कर रहे हैं आराम से। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 है जो कि मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में लेने की कोशिश कर रहा था, उसको अब पढ़ेंगे। तो नोट नंबर 5 ये है कि अगर आपको 3 टर्म एपी में मानने हैं, 3 टर्म एपी में आपको मानने की जरूरत है, 3 टर्म अगर आपको 3 टर्म एपी में मानने की जरूरत है तो वो 3 टर्म आप मानोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। ऐसा कैसे? इससे खासियत ये है कि इन तीनों का सम एक नंबर आता है जिससे कि ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर 5 टर्म अगर एपी में मानने की जरूरत पड़े तो ऐसे मानेंगे ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। क्लियर? सिंपली अगर आपको 2 टर्म अगर एपी में मानने पड़े तो आप क्या करोगे? 2 टर्म अगर एपी में मानने तो मानोगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। यहाँ पर आप देखोगे जो कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा डी रहता है, यहाँ भी जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा डी होता है, बट यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो 2d आएगा। जब आप 4 टर्म भी मानने जाओगे तब भी यही कहानी होगी। 4 टर्म मानोगे तो क्या आएंगे? 4 टर्म आएंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तो अब यहाँ ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा 2d निकल के आएगा। क्लियर? नोट कर लो, जरूरत पड़ने पे इसे आप अपने यहाँ समझ जाओगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 से ज्यादा का क्वेश्चन ना आज तक कभी आया है ना फ्यूचर में कभी आएगा, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि 3 टर्म एपी में बोले एबीसी आर एन एपी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है तो आप हिट एंड ट्रायल के लिए ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो और सी को 3 मान लो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? कैसे वो हम क्वेश्चनों के टाइम पे देखेंगे। अगर तुमसे बोला है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, अगर बोला जाए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, तो आप ए को मानोगे 1, आप ए को मानोगे 1, बी को मानोगे 5 और सी को मानोगे 7। सर ऐसा कैसे सर? 1, 5 और 7 तो एपी में नहीं है तो हम इनको क्यों माने? क्योंकि बेटा एबीसी एपी में ऐसा कहाँ बोला है? उन्होंने बोला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में।
तो A1 है तो क्या ये 1,25,49 सीरीज बन जाएगी। अगर ABC की वैल्यू 157 ले लूं तो इनके स्क्वायर करने पे 125 और 49 आएगा। और बच्चा बच्चा जानता है कि 125 49 AP में है। ये कैसे आपकी हेल्प करेंगे वो अभी क्वेश्चन करते से समझ में आएगा। फिलहाल इतना नोट करिए। डन, बोलिए यहां तक डन। वेट तो हम कर ही रहे हैं। चलो मैं होता असाइनमेंट को थोड़ा कट कर लेता हूँ। इसकी प्री स्लेट चाहिए। 1 मिनट दो, मैं अभी सारी स्लेट देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। थोड़ी बड़ी फाइल बन गई है। सर पॉइंट नंबर 6 और 7 लिखना है। लिखना है ना, रुको मैं लिखने को दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है। लिख 0.67 लिख ले। क्लियर यहाँ तक सबको। चलो क्या मैं अब असाइनमेंट बता सकता हूँ। CA7 HA7 अगले क्लास में देखेंगे, टाइम इतना नहीं है। CA7, चलो पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। सारे बच्चे करो पहले क्वेश्चन से सॉल्व। पहले क्वेश्चन से करो CA3। यस, करिए CA3 सॉल्व। पहले का ये इतना जल्दी आंसर मत करो यार। सम ऑफ द थ्री टर्म इज इक्वल टू 27। तो अब तीन टर्म A-D, A और A+D। अब बोला इनका जो सम है वो कितना है, 27 है, मतलब 3A बराबर 27। तो A बराबर आ जाएगा 9, मतलब मिडिल टर्म आ गया 9। क्लियर। अब बोला प्रोडक्ट 720 से प्रोडक्ट करो तो क्या प्रोडक्ट A इंटू A² माइनस D² बराबर 720 आएगा। और A यहाँ पर कितना है 9, तो 9 से इसे कट करो 80 बार, तो यहाँ आ जाएगा 81 माइनस D² बराबर 80। तो बच्चा बच्चा भी समझ गया कि D की वैल्यू +-1 आ गई। स्क्रीन जा चुकी है, घबराए नहीं, अभी 1 मिनट में आ जाएगी, घबराए नहीं। बोलो क्लियर हुआ पहला +-1। तो आपको जो इच्छा लगे, तो 9 में से 1 गया तो 8, 9, 10। क्लियर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। यस, दूसरा करिए। सेकंड क्वेश्चन करिए। दूसरे का बीवी निकाल लिया, क्या बात है। दूसरे में क्या बोला है, सम इज 5। तो A-D, A+D 5। सम इज कितने 15 दिया है, मतलब A बराबर आ जाएगा 5।
अब क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ये सब कहानी कितने के बराबर है, 83 के बराबर है। चाहे तो ऑप्शनों का स्क्वायर करके देख लो, वहां से भी क्लियर होता है, वरना यहाँ से करोगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर आएगा, मतलब 3a स्क्वायर लिख लो चलो अभी, प्लस 2d स्क्वायर आएगा, और माइनस 2ad और प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा, बराबर 83। यहाँ से 3a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 75, प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी +-2, तो 2 डाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 7। वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन करो। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ऐसा आपने पढ़ा होगा बचपन में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो 3 4 5 का ट्रायंगल होता है, बच्चा बच्चा जानता है, वहां से भी आंसर निकाल सकते हो। वरना आप क्या करोगे, तीन साइडों को क्या मानोगे, एक को ए माइनस डी, एक को ए, एक को ए प्लस डी। क्लियर है। अच्छा, रेशियो में पूछा है, रेशियो में पूछा है तो आप क्या करो, उन्होंने इसे रेशियो में पूछा है तो यहाँ से करने की जरूरत है कि चलो देख लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर आएगा ए माइनस डी का स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4ad। आप देख सकते हो एक ए से एक ए कैंसिल, ए अपॉन डी बराबर कितना आ जाएगा, ए अपॉन डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है। या फिर ए बराबर बोलो तो 4d आ जाएगा। जब ए की वैल्यू 4d आ गई तो ये कितना बचा, 3d माइनस 4d माइनस 5d। तो डी हमारा रेशियो में चला जाएगा और 3 4 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो चौथा करिए। सम ऑफ 4 कॉन्जुगेट टर्म, तो 4 वाली सीरीज मानिए इज 20, तो वहां से एक की वैल्यू हो जाएगी फिलहाल 5। फिर स्क्वायर करके देखिए क्या हो रहा है। मैं तो क्या करूंगा, 4 नंबर, ये तो 3 ही नंबर है, ऐसे ही काट दो। ये 4 नंबर है, क्या इनका सम 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप करके देखो, ज्यादा जा रहा है कट कर दो। फिर देखो 4 नंबर, इनका सम 20 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इनका सम 20 हो रहा है, तो सीधा आंसर डी। या फिर आप सॉल्व करके देख लो, बोलो 4 तक किसी को डाउट हो तो बोलो। पांचवे से मैं आपको अपना शॉर्टकट बताऊंगा कि शॉर्टकट क्या है। पांचवे क्वेश्चन से मैं अपना शॉर्टकट बताऊंगा। क्लियर है 4 तक। थर्ड रिपीट। थर्ड में नंबर बेटा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माने, और पाइथागोरस क्या होते हैं, दो छोटी छोटी वाली साइड का स्क्वायर बराबर बड़ी साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। रंजीत सुना है पाइथागोरस। तो पहली साइड क्या है, ए माइनस डी, तो इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर डी स्क्वायर कट होंगे, वहां से करके देखो ए बराबर 4d आ जाएगा, और यहाँ पर ए की वैल्यू 4d डाल दो तो 3d 4d 5d ऐसा बनेगा, बोले तो 3 4 5। क्लियर हुआ रंजीत बेटा। चलो 4 तक क्लियर, मैं आगे बढ़ू 4 से। चलो पांचवे से कैसे करना है, तो पांचवे के लिए 5 से आगे के लिए मैंने दो शॉर्टकट बता रखे हैं। अगर एबीसी अगर आपके एपी में बोले तो आप 1 2 3 मान लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में बोले जाए तो 125 49 मानना है। क्लियर है। या एबीसी को बोला है तो 157 मानना है। क्लियर। चलो तो ये शॉर्टकट लगाएंगे, कैसे अप्लाई होंगे ध्यान से देखो। बोला एबीसी आर इन एपी, तो 1 अपॉन बीसी की वैल्यू कितनी 6 हो जाएगी, सीए की वैल्यू करके देखो, सॉरी सीए की वैल्यू करके देखो 3 हो जाएगी, और ए बी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। करके देख लेना ये एपी आ रही है कि नहीं, चेक करो, चेक कर लो, ये एपी आ जाएगी। तो आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो, 1/6 1/3 1/2, ये वो नंबर्स हैं
जो हमेशा एपी में है। क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन आया, कैसे करें सर? चलो छठवें को भी करेंगे थोड़ी देर में। सातवें मेरा तरीका लगाओ, एबीसी आर एन एपी स्क्रीन आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पांचवा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट को स्क्रीन आने दो। हाँ पांचवी को रिपीट करने को बोल रहा है, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला बेटा एबीसी आर एन एपी, तो क्या ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, इतना समझ में आया? शांतनु बेटा क्या ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? यस। तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू डालो 2, सी की वैल्यू 3, तो 1/6 हो जाएगा। सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो 1/3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, 1/2 है। अब ये चेक करो क्या ये एपी है? सर वो कैसे चेक करते हैं? तो तुम्हें बताया 3 नंबर एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी। ये आपका हथियार है एपी चेक करने का, ये एक मशीन है। ये 3 नंबर एपी में है या नहीं, ये मशीन बताती है। क्लियर हो गया? कैसे 2b बोले तो बीच वाले का डबल बराबर साइड वालों का सम, अगर ये सम बराबर आता है तो आपका आंसर हो गया। नीचे एलसीएम ले लो 6, ऊपर आएगा 1 + 3, 4/6 बोले तो 2/3। क्लियर। चलो छठवे को छोड़ के सातवां चेक करो, 1 2 3 डाल के देखो। ऐसी आठवीं में एक की 1 5 7 मान के करो। 8वां 9वां 9 तक कंप्लीट करो जल्दी से क्लास के अंदर ही। छठवे को छोड़ के बाकी कर लो, छठवां मैं बताऊंगा। छठवा मैं बताऊंगा, बाकी में एबीसी को 1 2 3 मानो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बोला है तो 1, ए को 1, बी को 5, सी को 7, जो मैंने नोट में लिखा है उसे लगाते जाओ, होता जाएगा। 5 बार रिपीट करना है अब आपको, ध्यान से सुन बेटा। क्या एबीसी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 डाल सकते हो पार्थ? डाल के 3 नंबर आएंगे, इससे चेक करो 2b बराबर अगर a प्लस सी है तो वो एपी होती है। 3 नंबर निकालो, ये आ रहे हैं कि नहीं? सिमिलरली जब इसमें एबीसी 1 2 3 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 + 3 5, कॉमा बी का स्क्वायर 4, 4 और अंदर 3 + 1 4, तो 4 4 16 चौक 64 आ जाएगा। सिमिलरली 7 का सॉरी हाँ सी बोले तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, कुछ तो गड़बड़ किया, दोबारा देखता हूँ। 1 2 3 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 3 4, तो 4 4 16, तो आप देखो 1 16 27 सीरीज आ रही होगी। समझ में आ रहा है? पार्थ अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। आप एबीसी को 1 2 3 पुट करो, 3 नंबर आएंगे और चेक करो ये एपी में है या नहीं। तो कैसे पहचानते हैं? या तो 2b बराबर a प्लस सी लगाओ, या पहले दो टर्मों का डिफरेंस बराबर दूसरे दो टर्मों का डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सीरीज में सेम आ रहा है तो वो एपी होती है। और हम अभी एपी ही पढ़े हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चनों का आंसर एपी है। अभी हम जीपीएचपी का नाम ही नहीं सुने तो वो क्वेश्चन में यहाँ कैसे डाल सकते हैं? जब आपको एपी पढ़ाया गया तो सबका आंसर है एपी। छठवे को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर करो 9 तक। आप लिख रहे ना? क्यों? हिस्ट्री के बेसिस पर डिसाइड किए। तक हमने दिया ना, उसने दिखा जैसा था। अभी 10 का रेंज कैसा है कल? टॉपर कितना बनाया हमने? ज्यादा कर नहीं पा रहा था। इधर का मान की उतने 9 का मास इधर तब दे दिया 50, 9 का मास इतना तो। चलो 9 तक क्लियर हुए? 9 तक सबको क्लियर या 9 तक कोई डाउट है? छठवे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ 9 तक, और कोई डाउट हो तो बोलो छठवे के अलावा।
छठवीं में थोड़ा सा कहानी टेढ़ी है, बताता हूँ। बाकी आपको एबीसी एपी दिया है, दिमाग में क्लिक होना चाहिए 1 2 3। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी मतलब 157, क्योंकि उनके स्क्वायर 125 49 एपी में होते हैं। अगर 9 तक हो जाए तो मैसेज करो डन। आप तो डीएन मैसेज करोगे, डन थोड़ी लिखोगे। तो डीएन ही लिखो कम से कम, अगर आपके होते जाए तो। वेरी गुड, 2 लोगों के डन हुए। 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो तो छठवीं को स्किन गई है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड लगते हैं स्किन को आने में। चलो अब मैं छठवीं को मैं बता देता हूँ। छठवें क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। छठवें क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। छठवा क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, यही है ना? चेक कर लेता हूँ। यस, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए कॉमा ए प्लस सी माइनस बी अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी आर इन ए पी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और तुमसे बोला गया 1 अपॉन ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये किस में होंगे? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बनवाइए, अब उल्टा कर सकते हैं। अगर इसे हम एपी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो बनवाइए को 1, बनवाई बी को 2, बनवाई सी को 3, मतलब ए को 1, बी को 1/2 और सी को 1/3 करके हम इधर पुट कर दें। अगर इन्हें पुट करके इधर से एपी आती है तो आंसर एपी हो जाएगा। एक तरीका क्लियर है? बोलो तरीका क्लियर है? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है, जहां पर मुझे हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना पड़े। क्लियर है? दूसरा तरीका है, मैंने आपको बताया था कि मैं इनमें कोई भी नंबर ऐड कर दूं, कोई भी नंबर माइनस कर दूं तो ये एपी रहेगी। तो उस हिसाब से मैं +2 कर रहा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर +2 से क्या तुम्हारी क्या दोस्ती है, 1 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 2 ही क्यों? चलो तो इस बात का जवाब मैं आपको देता हूँ। मैंने क्या किया, सारे टर्मों में 2 ऐड कर दिया। 2 ऐड करने से क्या होगा, ये एपी का एपी रहेगा। बताया था पहले कि एपी के अंदर कोई भी नंबर ऐड करने से वो बेचारी एपी ही रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो 2 ही क्यों ऐड किया? 2 ऐड करने का फायदा ये है कि ऊपर 2a ऐड हो जाएगा, 2a ऐड हो जाएगा मतलब तीनों टर्मों के अंदर ऊपर एबीसी आ जाएगा। 2 ऐड इसलिए किया ताकि ऊपर का जो न्यूमरेटर है, सारे टर्मों में जो न्यूमरेटर है वो सेम हो जाए। जितने भी तुम्हारे टर्म है उन सबका न्यूमरेटर सेम हो जाए, इसलिए 2 ऐड किया। 1 ऐड करता तो a प्लस बी बचता, फिर एक और ऐड करके एक और सी लाना पड़ता। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी सीरीज को एबीसी से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ गया बनवाइए, क्योंकि मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं फिर भी वो एपी रहती है, इसलिए इसका आंसर आ गया एपी। बोलो क्लियर? नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो। तो ये मैंने CA3 कंप्लीट करा दिया है, इनका नहीं हुआ है कर लेना पूरा। और अब हम मिलेंगे मंडे को कल के टेस्ट के लिए। सबको ऑल द बेस्ट। सब लोग मैथ में 100 में से 100 लेके आओ, ठीक है? कोशिश सही रहनी चाहिए। देखते हैं कितने लोग 100+ जाते हैं। तो जितने लोग कल 100 लेके आएंगे उनको कुछ तो स्पेशल देंगे, ऑफलाइन होने के बाद चॉकलेट या कुछ तो देंगे, उनको कुछ तो मिलेगा, ठीक है? जो कल 100 आउट ऑफ 100 मैथ में लेके आएगा, ठीक है? चलो नोट कर लो, करते हैं कि क्लास को खत्म। चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए, मिलते हैं मंडे को। कल के टेस्ट के लिए फिर से ऑल द बेस्ट।